हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस कंप्लीट रीजनिंग कवरेज में। मॉड्यूल नंबर 1 हमारा वर्बल रीजनिंग चल रहा था, जिसके अंदर एनालॉजी टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। और इस एनालॉजी टॉपिक पर आप लोगों को अभी तक मैंने 3 पार्ट ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए थे। उन तीनों के तीनों पार्ट्स के अंदर आपका जो वर्ड एनालॉजी है उसका डिस्कशन मैंने आपके साथ किया। उसमें कई सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बनते हैं, जिन कॉन्सेप्ट्स पर आधारित आपसे वर्ड एनालॉजी के अंदर सवालों को पूछ लिया जाता है, उनकी लिस्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। इस एनालॉजी का अपना डिस्कशन अपने इस पार्ट नंबर 4 में हम आगे बढ़ाएंगे, और आज हम स्टार्ट करेंगे इस एनालॉजी टॉपिक के सेकंड टाइप, टाइप नंबर बी, जिसका नाम होगा नंबर एनालॉजी, यानी कि संख्या एनालॉजी, संख्या समानता। इसके अंदर भी देखो कई सारे टाइप बनेंगे, लेकिन वो टाइप इतने ज्यादा लेंथी नहीं है। आपने वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके रीजनिंग के अलग अलग टॉपिक के अंदर ऑलरेडी देखे होंगे। तो चलिए डिस्कशन को शुरू करते हैं। जब हम नंबर एनालॉजी का जिक्र करते हैं तो ये यूजुअली आपका आधारित होता है ऐसे रिलेशंस पर जिसमें आपसे वो सम का रिलेशन दे देंगे। हो सकता है वो आप लोगों से डिफरेंस का रिलेशन दे दें, हो सकता है वो आप लोगों से प्रोडक्ट का रिलेशन दे दें, डिवीजन का रिलेशन दे दें, स्क्वायर का रिलेशन दे दें, क्यूब का, पावर का, स्क्वायर रूट का, क्यूब रूट का। ऐसे रिलेशंस पर बेस्ड आपके नंबर एनालॉजी के अंदर सवाल बनता है। तो चलिए सीधे हम नंबर एनालॉजी के पहले प्रकार के अंदर आएंगे, जहां पर एडिशन टॉपिक पर बनने वाले आपके सवालों को डिस्कस करेंगे। तो जोड़ से संबंधित आपका जो ये नंबर एनालॉजी पर सवाल बनता है, एग्जाम्पल आपके सामने लेकर आता हूं। आराम से देखिए, अटेम्प्ट करना चाहें अटेम्प्ट कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। इन्होंने ये सवाल दिया और इसमें पूछा कि निम्न प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताइए क्या आएगा। तो यहां पर आपको ये दो पेयर दिए गए। पहले पेयर का पहला टर्म दूसरे टर्म से जिस प्रकार से संबंधित था, उसी प्रकार से दूसरे पेयर का पहला टर्म उसके सेकंड टर्म से उसी प्रकार से संबंधित रहते हुए आपको बताना है कि वहां पर क्या आना चाहिए था। अब आप लोग मुझे बताइए कि ये जो 26 है, इस 26 से इन्होंने रिलेशन किसका दिया है? 30 का। तो आप लोगों को पता है कि भी 26 में मैंने अगर 4 ऐड कर दिया तो मेरा ये 30 मिल जाएगा। इसी प्रकार अगर इस 36 में 4 ऐड कर दिया जाए तो जो भी आपका नंबर आएगा वो आपका इस नंबर पर लोकेटेड नजर आएगा। तो यहां पर आपका क्या नंबर आना चाहिए था? ये 40 आना चाहिए था। आप लोगों को लग रहा होगा कि बताओ सर जी, इतना आसान सवाल, ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं क्या? देखो, सारे टाइप आप लोगों को कराने हैं तो एकदम बेसिक से सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। चलो, ये पहला टाइप था नंबर एनालॉजी का, जिसमें एडिशन बेस्ड कॉन्सेप्ट आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट वो आप लोगों से पूछ लेंगे सब्ट्रैक्शन रिलेटेड, एग्जाम्पल से समझेंगे। ये एक एग्जाम्पल है, यहां पर मिसिंग टर्म पर आपका क्या आएगा ये आप लोगों को बताना है। आपको इन्होंने यहां पर 45 दिया, उसके बाद इन्होंने दिया 35। आप लोगों को पता है कि भी 45 से 35 अप्रोच करने के लिए आपको -10 करना होगा। इसी प्रकार एक बार आप इस 77 में 10 माइनस करके देखिए, आपका क्या 67 आपके विकल्प में दिया गया है? दिया गया है। तो यहां पर आपका सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट इस नंबर एनालॉजी के सवाल को सॉल्व करने में आप लोगों ने अप्लाई किया, जिससे आपका ये ऑप्शन नंबर बी आंसर निकल आया। चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट होता है जी मल्टीप्लिकेशन का, यानी कि गुणा का। एग्जाम्पल आपके सामने ये एग्जाम्पल है 8 के रिलेटेड, यहां पर कौन सा ऑप्शन आएगा ये आपको बताना है। तो इन्होंने 6 को किससे रिलेट किया है? 18 से। सभी लोग कहेंगे कि सर जी 6 में 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 18 मिल जाता है। इसी तरीके से 8 में आप 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए और देखिए कि क्या आपको विकल्प में 24 दिया गया है या नहीं। तो देखो, मुझे 24 नजर आ गया और इसीलिए मेरा ये ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट हो गया। आसान है। चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। इस नंबर एनालॉजी के अंदर अगला कॉन्सेप्ट आपका आता है डिवीजन रिलेटेड कॉन्सेप्ट, यानी कि यहां पर आपको विभाजन करके आपका रिलेशन स्टैब्लिश करना होगा। कैसे? एग्जाम्पल से समझेंगे। 40 का संबंध इन्होंने दिया किससे? 5 से। तो ये पूछ रहे हैं कि बताइए कि 96 का रिलेशन दिए गए 4 विकल्प में से किससे होगा।
भाई 40 से 5 को अप्रोच करने के लिए आपको पता है कि अगर 8 से डिवाइड कर दिया जाए तो आपको 5 मिलता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी आप एक बार 8 से डिवाइड करके देखिए, तो यहाँ पर क्या आपका क्या 12 नजर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता। कुछ भी नहीं है। जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो खुद आपको समझ में आने लगता है कि यार इसमें आपका कौन सा कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। ठीक है। इसके बाद अगला जो कॉन्सेप्ट है वो आपका एक्सपोनेंट्स पर आधारित होगा, यानी कि घातांकों पर आधारित होगा। जैसे कि पहला कॉन्सेप्ट होगा स्क्वायर्स पर आधारित। एग्जाम्पल से समझते हैं। ये है आपके सामने एग्जाम्पल। इन्होंने कहा कि भाई जिस प्रकार 14 और 196 का यहाँ पर रिलेशन है, उसी प्रकार बताइए कि 18 का किसके साथ रिलेशन होगा। आपको अगर नंबर्स के स्क्वायर्स रटे हुए हैं तो आप लोगों को इस सवाल को आंसर करने में 1 सेकंड का समय लगेगा। और मेरी राय में आप लोगों को 50 तक के जो स्क्वायर्स होते हैं वो रटे हुए होने चाहिए, उसमें आपको किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है। ठीक है, कृपया करके रट लीजिएगा 50 तक के स्क्वायर्स। वैसे स्क्वायर को निकालने के बहुत सारे ट्रिक्स भी होते हैं, आप लोगों को मैंने अपने जो कई सारे वीडियोस उसमें एक्सप्लेन भी किया है, बट आप रट लीजिएगा। तो 14 का संबंध 196 से दिया है, तो सभी लोगों को पता है कि भाई 14 का जो स्क्वायर होता है वो 196 होता है। तो मुझे यहाँ पर 18 का स्क्वायर ही निकालना होगा, और 18 का स्क्वायर क्या हो जाता है आपका? 324। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट बनता। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। चलिए जी, अगला कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट है क्यूब पर बेस्ड आपके जो नंबर सिस्टम या सॉरी नंबर एनालॉजी पर बेस्ड सवाल होते हैं उनको देखेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने है। इन्होंने 7 को रिलेट किया 343 से, तो पूछ रहे हैं कि भाई 11 का संबंध दिए गए 4 विकल्प में से किससे होगा। तो देखो यार, ये जो क्यूब्स होते हैं ये एटलीस्ट आपको 30 तक मिनिमम तो आप लोगों को रटे हुए होने चाहिए। आपके मैथमेटिक्स की कई सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपका ये जो क्यूब्स होता है ना, ये बहुत हेल्प करता है। इससे अप्रोक्सीमेशन के जरिए भी आप अपने जो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस होती है ना उसको भी कर पाते हैं। तो सभी को पता है कि भी 7 का जो क्यूब होता है वो 343 होता है। तो अगर मैं यहाँ पर 11 का क्यूब कर दूं तो ये 1331, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट बन जाता। आसान है ना, कोई समस्या तो नहीं। चलिए आगे बढ़ता है। नंबर एनालॉजी के अंदर आपका अगला जो टाइप बनता है वो बनता है पावर्स रिलेटेड, जिन्हें हम हिंदी में घात कहते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। इन्होंने 3 का संबंध दिया है 243 से, और आपसे पूछ रहे हैं कि 5 का रिलेशन बताइए उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जिस प्रकार से 3 और 243 के बीच में रिलेशन दिया गया। अब यार आपको पता है, अगर आपने 3 की पावर्स को कभी देखा होगा, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, फिर 81, और फिर आ जाता है आपका 243। यानी कि 3 की पावर यहां पर आपको 5 करके वैल्यू दी गई है आपके सेकंड प्लेस पर। तो इसी प्रकार यहां पर आप 5 की पावर 5 कर दीजिए। 5 की पावर 5 कितना हो जाता है? 3125, यानी कि ये जो ऑप्शन नंबर 1 था वो आपका इसमें करेक्ट हो जाता। सारी बातें क्लियर हो रखी होंगी। आप लोगों को आपकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस शीट दी गई होगी, अगर कोई भी स्टूडेंट इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहा है। बाकी कोई भी स्टूडेंट अगर मेरे एप्लीकेशन पर इन वीडियोस को, जो रीजनिंग का हमारा कोर्स है उसमें देख रहे हैं, तो आपके फोल्डर प्रॉपरली क्रिएटेड है, वहां से आप लोग प्रैक्टिस कर पाओगे। चलिए भाई अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप है स्क्वायर्स प्लस एडिशन, यानी कि स्क्वायर और जोड़ का एक आपको कंबाइंड कॉन्सेप्ट नजर आएगा आपके इस नंबर एनालॉजी बनने वाले सवालों के अंदर। तो एक बार सीधे सीधे एग्जांपल देखते हैं। यहां पर इन्होंने दिया 4 का संबंध किससे? 18 से। तो पूछ रहे हैं कि बताइए कि 6 का संबंध किससे होगा। तो सभी को पता है कि भाई 4 को अगर आप 18 से रिलेट कर रहे हैं तो क्या करा गया होगा? 4 का स्क्वायर करके 16 मिल गया होगा, और फिर उसमें आपका 2 ऐड करके ये 18 जो कि सेकंड टर्म है उसको निकाला गया होगा। इसी प्रकार अगर मैं इस 6 पर भी सेम कॉन्सेप्ट लगाऊं, तो यहां पर मैं 6 का स्क्वायर लगाऊंगा और साथ में आपका क्या कर दूंगा? 2 ऐड कर दूंगा। तो ये 36 प्लस 2 जो वैल्यू है वो आपको 38 देता है। ऑप्शन में देखिए कि क्या आपको वो नजर आ रहा है? वो आपको नजर आ गया, तो आपने इसी ऑप्शन को यहां पर
चूज कर लिया। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? चलिए भाई, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। नंबर एनालॉजी पर बनने वाले आपके सवालों के अंदर वो होगा वर्गमूल, यानी कि स्क्वायर रूट बेस्ड कॉन्सेप्ट। कैसे सवाल मिलेंगे? एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ये आपके सामने एग्जाम्पल है। 484 को इन्होंने रिलेट किया है किससे? 22 से। तो ये पूछ रहे हैं कि 1024 का रिलेशन इन चार विकल्प में से क्या होगा। अभी जैसे मैंने पीछे आप लोगों को बताया था कि अगर आपको 50 तक के स्क्वायर्स याद है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको 50 तक के जो स्क्वायर्स होते हैं उनके स्क्वायर रूट भी पता है। सीधी सीधी बात है। अब ये जो 484 है, ये किसका स्क्वायर होता है? ये 22 का स्क्वायर होता है। या तो आप ऐसे देख लो, या फिर आप ये बोल दो कि ये 484 का जो स्क्वायर रूट है, यानी कि वर्गमूल है, वो क्या है? वो 22 है। इसी प्रकार मुझे इस 1024 का स्क्वायर रूट निकालना होगा, और वो रहेगा 32। तो यहां पर आपका ये ऑप्शन नंबर जो बी इन्होंने दिया था वो करेक्ट रहता। समझ रहे हैं? कोई भी परेशानी तो नहीं? चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला है क्यूब प्लस सब्ट्रैक्शन, यानी कि ऐसा कॉन्सेप्ट आपको आपके नंबर एनालॉजी के अंदर नजर आएगा जहां पर क्यूब रखा होगा और उसमें से कुछ चीज घटाई गई होगी। एग्जाम्पल से समझेंगे। ये देखिए भाई, इन्होंने दिया है 10 और फिर 10 का रिलेशन इन्होंने दिया है 996 से। तो ये पूछ रहे हैं कि सेम उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित 12 कौन से विकल्प से संबंधित होगा। आप लोगों को पता है कि अगर इस 10 की पावर क्यूब कर दी जाए तो आप लोगों को कितना मिल जाएगा भाई? 1000। और इसमें से अगर आप 4 माइनस कर दो तो आपको ये 996 मिल गया ना। इसी प्रकार सेम कॉन्सेप्ट को यहां पर आप अप्लाई करके देखो। 12 की पावर 3 और 12 की पावर 3 आप लोगों को रटा हुआ होना चाहिए। ये कितना हो जाएगा आपका? 1728। और इसमें से फिर मुझे 4 माइनस करना पड़ेगा, तो मेरा आंसर आएगा 1724, जो कि मुझे विकल्प नंबर ए के अंदर दिया गया था। समझ रहे हो? कोई इश्यू तो नहीं? चलिए भाई, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। आपके इस नंबर एनालॉजी पर बनने वाले सवालों में अगला कॉन्सेप्ट आपको दे दिया जा सकता है क्यूब रूट, और उसमें आपका कुछ सब्ट्रैक्शन कर दिया गया हो क्यूब रूट में। देखो, कॉन्सेप्ट कुछ भी बन सकते हैं, बस आपको नंबर्स को लेकर थोड़ा सा ना एक इजीनेस होनी चाहिए अंदर। आपको नंबर्स को देखकर समझ में आना चाहिए कि ये जो नंबर है इसको कैसे अप्रोच किया जा सकता है, तो आसानी हो जाती है फिर। चलो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इन्होंने 2744 का संबंध दिया है 33 से, तो पूछ रहे हैं कि 2197 का संबंध किससे होगा। आप लोगों को अगर पता है, इन जो सवाल के अंदर जो इन्होंने दिया है, ये 2744 जो है, ये किसका क्यूब होता है? ये 14 का क्यूब होता है। तो यहां पर याद रखिएगा, 14 का क्यूब इज 2744। तो अगर मैं ये कहूं कि 2744 का मैं क्यूब रूट निकालूं, तो यहां से आपका 14 आता है, 14 में से 1 माइनस करके क्या मेरा यहाँ पर 13 अप्रोच हो जाता ना। तो यहां पर आपका आंसर क्या बनता? यहां पर आपका आंसर बनता 13, और ये आपका जो 13 यहां पर था वो आपको पता चल गया। इसी प्रकार से 2197 का आप क्यूब रूट निकालिए। अगर मैं 2197 का क्यूब रूट निकालता हूं तो वो कितना आएगा? 13। और इसमें से आप 1 माइनस करोगे तो वो आपको कितना देगा? वो देगा आपको 12। तो यहां पर आपका आंसर कितना आता? आपका आंसर आता है ये ऑप्शन नंबर C। समझ रहे हो ना? तो ये क्यूब रूट, और क्यूब रूट जो वैल्यू था उसमें से -1 करके आपका यहाँ पर ये अप्रोच करने के लिए बोल रहे थे, वो हमने कर लिया। कोई इश्यू तो नहीं भाई? आसान है ना? है ना? बता दीजिएगा अगर कोई भी दिक्कत दिक्कत आप लोगों को आ रही हो। चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई। ये आपका अगला टाइप है जो कि इस नंबर एनालॉजी के अंदर बनता है। इसमें आपके जो प्राइम नंबर और उनके मल्टीपल्स होते हैं उन पर बेस्ड आपसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है? और इन पर बेस्ड अगर आपसे सवाल पूछते हैं तो आपको एक बार देखना होगा कि पहला कॉन्सेप्ट हमारा कौन सा बनेगा। तो नंबर एनालॉजी के अंदर इस वाले आपके टाइप के अंदर आपसे सवाल पूछे जाएंगे प्राइम नंबर्स बेस्ड, जो आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं उन पर आधारित। तो एक बार आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं और उस एग्जाम्पल के जरिए आप लोग समझेंगे। यहां पर इन्होंने कहा कि संख्याओं का वह समूह चुनिए जो दिए गए समूह के समान हो। तो ये जो दिया गया समूह है वो इन्होंने दिया है 11, 23 और 37 का।
आप बोलोगे कि सर जी 11, 23, 37 तो हम इसमें सोचेंगे कि क्या जोड़ दें, क्या घटा दें। सारी बातें देखने के बाद अब तो देखो हमें पता है कि इसके अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। आपको पता चलेगा कि 11, 23 और 33, 37 ये तीनों के तीनों क्या है, आपका एक सेट है जो कि किससे मिलकर बनाया है, आपका अभाज्य संख्याओं से मिलकर बनाया गया है, प्राइम नंबर से मिलकर बनाया गया है। तो वैसा ही कोई सेट आपको आपके इस ऑप्शंस के अंदर ढूंढना होगा। ये आपका देखो प्राइम नंबर नहीं है। 29, 41, 53 ये आपका देखो प्राइम नंबर वाला सेट है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। 51 है ये आपका नहीं हो पाएगा, और 57 है ये आपका नहीं हो पाएगा। तो ये जो आपके बाकी के ऑप्शन थे ये प्राइम नंबर्स के सेट नहीं थे, सिर्फ बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका प्राइम नंबर्स का सेट हो जाता। इसीलिए आपका यहाँ पर बी वाला ऑप्शन हम चूज करते हैं। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ता है। ये है आपके नंबर एनालॉजी का एक और प्रकार, जिसमें हम मल्टीपल बेस्ड कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। गुणांक संबंधित हमें कॉन्सेप्ट्स नजर आता है। तो चलो एक बार एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल है, इन्होंने पूछा है कि संख्याओं का वह समूह चुनिए जो दिए गए समूह के समान हो। दिया गया समूह जो है वो आपको इन्होंने क्या दिया है, 6, 12 और 24। इस 6, 12, 24 को देखकर आपको पता चल रहा है ना कि 6 में 2 की मल्टीप्लाई हो गई, फिर 12 में आपने 2 की मल्टीप्लाई कर ली। तो इसी प्रकार आपके बाकी के ऑप्शंस देख लीजिए। 9 में 2 की मल्टीप्लाई करके 18 और 18 में 2 की मल्टीप्लाई करके 36। तो देखो ये आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट बन गया। समझ गए ना बात को, कोई समस्या तो नहीं, आसान है। तो ये मैंने आप लोगों को नंबर एनालॉजी के कई सारे कॉन्सेप्ट्स बताए। लास्ट में नंबर एनालॉजी के टॉपिक को खत्म करने के लिए आपका एक और प्रकार बनता है, एक और कॉन्सेप्ट बनता है जिसको हम मिसलेनियस कहते हैं। आपको एक फिक्स पैटर्न नजर नहीं आएगा, आपको वहां पर कुछ जंबल्ड कॉन्सेप्ट नजर आएगा, कुछ मिसलेनियस आधार पर कॉन्सेप्ट नजर आएगा, जिसको आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है और फिर आपके मिसिंग टर्म के आइडेंटिफिकेशन को करना है। तो चलिए भाई, नंबर एनालॉजी का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम यहां पर देखेंगे वो होगा मिसलेनियस पर आधारित। एग्जाम्पल से समझेंगे। ये रहा आपके सामने एग्जाम्पल। 654 का संबंध इन्होंने दिया किससे, 15 से। तो ये पूछ रहे हैं कि बताइए कि इस 732 का संबंध किससे होगा। तो आधे लोग इसमें दिमाग लगाएंगे कि यार 15 का क्या कर दें, 15 का क्यूब कर दें क्या, या 654 के आसपास में 15 का आपको 625 नजर आ रहा है, तो ऐसे करके सोचना शुरू कर देंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, इन सवालों के अंदर कुछ मिसलेनियस कॉन्सेप्ट ये यूज कर लेते हैं, जैसे कि यहां पर इन्होंने यूज किया है। आपको जो इन्होंने ये 654 दिया है, इनके तीनों के तीनों डिजिट्स को आप जोड़कर देखिए। 6 और 5 11 और 4 15, तो ये आपका 15 यहां पर नजर आ रहा है ना। तो ऐसा ही इन्होंने कहां पर किया होगा, यहां पर 7 और 3 10 और 2 12, यानी कि यहां पर आपका ये जो ऑप्शन नंबर सी है ना, ये होना चाहिए था। इस प्रकार के कॉन्सेप्ट्स को हम पुट करते हैं मिसलेनियस कैटेगरी में, जहां पर क्यूब, स्क्वायर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन जैसी बात नहीं हो रही होती है, वहां पर कुछ विविध बात हो रही होती है, कुछ मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स को यूज करा जा रहा होता है। ठीक है, चलिए आगे आएंगे। ये आपका एक और एग्जांपल है जो कि इसी आपके मिसलेनियस कॉन्सेप्ट पर आधारित है। 98 को इन्होंने रिलेट किया है किससे, 1 से। तो ये पूछ रहे हैं कि बताइए कि 81 को आप किससे रिलेट करेंगे। अब आधे लोग सोचेंगे कि यार 98 एक से कैसे रिलेटेड हो सकता है, तो आप लोगों को यहाँ पर जो 98 के दोनों डिजिट्स नजर आ रहे हैं, 9 और 8, इन दोनों के बीच का अंतर देखिए कि आपको 1 नजर आ रहा है। इसी प्रकार 8 और 1 के बीच का जब आप अंतर निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। तो ये ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पर बी था वो आपका करेक्ट हो जाता है कि नहीं। मजेदार बात। चलिए इस पर एक दो और एग्जाम्पल करेंगे। बहुत एग्जाम्पल हो गए, अब हम अगले टाइप पर आते हैं। दो टाइप आपको मैंने करा दिए। वर्ड एनालॉजी पर 42 कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को समझाए 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स के अंदर। फिर उसके बाद नंबर एनालॉजी के अंदर 12-13 आपको मैंने अलग अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट बताए, जिन पर आधारित आपके सवाल पूछ लिए जाते हैं। यहां पर अब हमारा स्टार्ट होता है आपके इस एनालॉजी टॉपिक का टाइप नंबर सी, जिसे हम कहते हैं अल्फाबेट एनालॉजी। और इस अल्फाबेट एनालॉजी का आपका जो पहला प्रकार होगा, पहला टाइप होगा, उसको हम कहेंगे लेटर एनालॉजी, यानी कि अक्षर सादृश्य।
तो आपके वो सवाल जो कि लेटर एनालॉजी पर बेस्ड होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि इंग्लिश के जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं, उनके जो ऑपोजिट पेयर्स होते हैं, उनकी जो पोजीशंस होती है, वो क्या-क्या होती है। तो आप लोगों को जो मैंने आपका पहला वाला चैप्टर पढ़ाया था कोडिंग डिकोडिंग का, वहां पर आपके अल्फाबेट्स के जो लेटर्स थे, इंग्लिश अल्फाबेट के जितने भी आपके लेटर्स हैं, उनकी पोजिशनल वैल्यूज बताई थी। आप लोगों को उनके ऑपोजिट पेयर्स की ट्रिक्स मैंने बताई थी। आपको हर आपके अल्फाबेटिकल पोजीशन की भी ट्रिक्स मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी। तो वो एक बार आप चैप्टर जरूर देख लीजिएगा, वो वाला पार्ट आप एक बार जरूर कवर कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर उसको दोबारा एक्सप्लेन करना, देखो फिर फालतू का टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पर उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि आपका कौन सा जो लेटर है वो कौन से नंबर पर होता है, उसके अपोजिट में कौन सा होता है। एक पूरी की पूरी ट्रिक आपके साथ शेयर करी थी, ठीक है। लेटर एनालॉजी के अंदर ना हमें कई प्रकार की ट्रिक्स समझाई जाती हैं। मैं ज्यादातर आप लोगों से फालतू के ट्रिक्स को शेयर नहीं करता हूं, बट कुछ ऐसे ट्रिक्स जो कि जो आपकी सवाल की लैंग्वेज होती है ना, उसकी लेंथ को कहीं ना कहीं कम करके आपका सवाल का आंसर निकालने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। जैसे कि आप लोगों को एक ट्रिक मैं बताता हूं कि भाई अगर आपको किसी भी अल्फाबेटिक सीरीज के अंदर पोजिशनल वैल्यू बतानी है किसी भी लेटर की, अगर आपको राइट हैंड से बतानी है अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर, आप कोई भी पोजीशन मान लीजिए, उसके हिसाब से आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहता हूं कि आप किसी भी लेटर की लेफ्ट एंड से पोजीशन मान लीजिए कि वो कौन से नंबर पर है, एन नंबर पर है। तो अगर आपको पोजीशन बतानी होगी इस अल्फाबेट की कि राइट एंड से कितनी है, तो राइट एंड से उसकी पोजीशन आपको सीधे सीधे 27 माइनस एन करके लिख देना है। ये क्या है आपके लेफ्ट हैंड से आपके किसी लेटर की पोजीशन। और अगर आपसे वो राइट हैंड से आपके उस इंग्लिश अल्फाबेट की पोजीशन पूछेंगे, तो आप उसमें सिर्फ सीधे सीधे 27 माइनस एन करके अपनी उस पोजिशनल वैल्यू को निकाल पाएंगे, ठीक है। वॉवल्स वगैरह के बारे में आपको पता है, ये सारी बातें आप लोगों को मैंने बता चुका हूं वैसे मैं। तो आप यहाँ पर ये ए ई आई ओ यू इन लेटर्स को याद रखिएगा, इनको वॉवल्स कहा जाता है। और इनके अलावा बाकी के जो आपके 21 होते हैं, उनको आप कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो इन पर बेस्ड भी आपके एनालॉजी के अंदर सवाल बनता है, तो इन चीजों को कृपया करके प्लीज आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो लेटर एनालॉजी के अंदर आपसे पोजिशनल वैल्यू के लेफ्ट हैंड से कौन से नंबर पर है, अगर वो राइट हैंड से इतने नंबर पर है, तो मैंने कॉन्सेप्ट यहां पर बता दिया। इस अल्फाबेट एनालॉजी के अंदर आपका जो सेकंड टाइप बनता है, उसमें क्या होता है ना, जो आपके अल्फाबेट्स की पोजीशंस होती हैं, उन पोजीशन से या तो वो सम कर रखे होंगे, या डिफरेंस कर रखे होंगे, या प्रोडक्ट कर रखे होंगे, या वो डिवीजन कर रखे होंगे। तो चलिए आपके इस अल्फाबेट एनालॉजी का अगला प्रकार हम यहां पर देखते हैं, अक्षरों के योग, अंतर, गुणनफल और पदों के विभाजन के आधार पर बनने वाले सवाल। एग्जाम्पल, ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है। कुछ इस प्रकार से आपको आपके एग्जाम में सवाल दिए जाते हैं। ये आपका पहला पेयर है, जिसमें आपका ये पहला जो वर्ड है वो दूसरे वाले वर्ड से किसी प्रकार से संबंधित होगा। तो आपसे ये जो दूसरे वाले पेयर का पहला वर्ड है वो दिया गया है, और ये पूछ रहे हैं कि बताइए कि इस पेयर का जो सेकंड वर्ड है वो क्या होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना होगा, जो पहला वाला पेयर है ना, उसको हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि उसमें आखिरकार हुआ क्या है। इसके जो दिए गए आपको लेटर्स हैं वो क्या है, ए सी ई। अगर मैं इस ए सी ई का रिलेटेड जो इन्होंने दिया है वो क्या दिया है, सी ई एंड जी। आप लोग मुझे बताइए कि ए की अल्फाबेटिकल पोजीशन में अगर मैं दो ऐड कर दूं, दो पोजिशनल वैल्यू आगे जाऊं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, सी मिल जाएगा। सी में मैं +2 कर दूं तो मुझे ई मिल जाएगा। ई में मैं अगर +2 कर दूं तो मुझे जी मिल जाएगा ना। तो आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि आपके इस दिए गए पहले पेयर में किस प्रकार का कॉन्सेप्ट यूज किया गया। तो अब जो इन्होंने ये एम ओ क्यू दिया है, इसमें इनकी अल्फाबेटिकल पोजीशन में आपको क्या करना है, आपको +2 और +2 करके आंसर निकालना है। एम के अल्फाबेटिकल पोजीशन में +2 करके आपको ओ मिल जाता है, ओ में +2 करके आपको क्यू मिल जाता है, क्यू में +2 करके आपको एस मिल जाएगा। यानी कि ओ क्यू एस, ये जो ऑप्शन नंबर ए इन्होंने दिया था वो आपका इस सवाल का करेक्ट आंसर होता।
ऐसे सवाल आपने बहुत देखे होंगे, जो मैंने एसएससी सीजीएल 2024 के प्रीलिम्स पेपर की सॉल्यूशन की सीरीज आप लोगों के साथ शेयर करी है अपने यूट्यूब पर। वहां पर भर भर के ऐसे सवाल आपके एसएससी के सीजीएल 2024 और अन्य एग्जाम्स में भी पूछे जाते रहते हैं। चलिए यार, कुछ और एग्जाम्पल एक बार देखते हैं। ये अगला एग्जाम्पल है। यहाँ पर एल जे टी को इन्होंने एच पी एफ से रिलेटेड किया है। एल जे टी को किससे? एच एफ और पी से। अब आप लोग मुझे बताइए कि एल से अगर आप 4 अल्फाबेटिकल पोजीशन पीछे चले गए तो आपको एच मिल जाएगा। सिमिलरली आप जे से 4 अल्फाबेटिकल पोजीशन पीछे चले जाएंगे तो एफ, टी से 4 अल्फाबेटिकल पोजीशन पीछे जाएंगे तो आपको पी मिल जाएगा। तो आपको 4 4 पीछे जाना है, तो आप अगर एस से 4 अल्फाबेटिकल पोजीशन पीछे जाएंगे ओ मिलेगा, एल से 4 अल्फाबेटिकल पोजीशन पीछे जाएंगे तो आपको एच मिलेगा, और एच से 4 अल्फाबेटिकल पोजीशन पीछे जाएंगे तो डी मिलेगा। यानी कि ओ एच डी, ये जो ऑप्शन नंबर बी इन्होंने यहां पर दिया था वो आपका करेक्ट वन था। मजा आ रहा है ना? अगर YouTube पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो एप्लीकेशन पर इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग प्रैक्टिस के लिए जो आपके फोल्डर के अंदर मैंने शीट्स डाली हुई हैं उनको जरूर आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। बाकी ये मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम सभी लोगों के पास है ही, रॉबिन SIRG। इस पर अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की गाइडेंस चाहिए तो मैं अवेलेबल हूँ। ये है भाई आपका अगला एग्जाम्पल, जो कि इन्हीं प्रकार के आपके जो सवाल हैं उन पर आधारित है। ये इन्होंने आपका एक पेयर दिया है डी का संबंध एच से, तो पूछ रहे एफ का संबंध किससे होगा। यार आप मुझे बताइए कि जो पोजिशनल वैल्यू है एच की वो कितनी है? 8, और डी की कितनी है? 4। अगर मैं इस 4 में 2 की मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो देखो मुझे ये पोजिशनल वैल्यू 8 वाला अल्फाबेट यहां पर नजर आ रहा है ना, एच। इसी प्रकार से आपको क्या करना होगा? इस एफ के साथ करना होगा। एफ की अल्फाबेटिकल पोजीशन कितनी है? 6, और 6 में 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 मिलेगा, और 12वें नंबर पर आपका कौन बैठा होता है? एल बैठा होता है, तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता। समझ रहे हो? चलिए जी, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर आप लोगों को मुझे बताना है कि इसका आंसर आपका कितना आया। इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा। अगर YouTube पर आप देख रहे हो आप लोगों को कमेंट करके बताना है, और जो लोग एप्लीकेशन पर इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोगों को तो आंसर इसका ऑलरेडी प्रोवाइडेड होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे भाई। इसके बाद आपके इस कॉन्सेप्ट पर बनने वाला आपका एक और प्रकार है जहां पर जो अल्फाबेट्स की पोजीशन होती है अल्फाबेटिक सीरीज के अंदर, उस पर आधारित आपके सवाल पूछे जाता है। आप कहोगे कि क्या 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 कहना चाहते हैं आप? तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं कुछ इस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा। आपको यहां पर एक सवाल दिया गया है, एक वर्ड दिया लायन, और लायन को इन्होंने एक न्यूमेरिक नंबर के साथ रिलेट कर दिया। तो सिमिलरली ये पूछ रहे हैं कि काइंड को किस प्रकार से रिलेट किया जाएगा। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि ये जो आपका वर्ड है लायन, इसके आप इंडिविजुअल सारे के सारे लेटर्स को देखिए। एल की जो पोजिशनल वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 12। तो देखो यहां पर आपका 12 बैठा है। आई की पोजिशनल वैल्यू कितनी होती है? 9। तो देखो 9 यहां पर बैठा है। ओ की पोजिशनल वैल्यू 15। तो देखो ओ आपका यहां पर बैठा है, और एन की पोजिशनल वैल्यू 14। तो देखो आपका 14 इन्होंने यहां पर रख दिया। सिमिलरली जो काइंड की पोजिशनल वैल्यू है वो भी आपको वैसे के वैसी रखनी है। तो आप मुझे बताइए कि के की जो पोजिशनल वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 11। आई की पोजिशनल वैल्यू 9, एन की पोजिशनल वैल्यू आपकी 14, और डी की पोजिशनल वैल्यू आपकी 4। यानी कि 11 9 14 4। ये जो आपको ऑप्शन नंबर सी दिया गया ये इसमें आपका सटीक बैठता। ठीक है, चलिए भाई इस पर बेस्ड एक और एग्जांपल आपके सामने है कुछ इस प्रकार से। इन्होंने एक वर्ड दिया है मेट, इस मेट को रिलेट किया है आपके इस वर्ड से। तो ये पूछ रहे हैं कि पाइन का रिलेशन किससे होगा। आपको अभी जब इस टॉपिक को मैंने इस टाइप नंबर 3 को आपके एनालॉजी के अंदर स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो ऑपोजिट लेटर्स होते हैं आपके अल्फाबेटिक सीरीज के अंदर, फर्स्ट 13 और लास्ट 13, उनके जो ऑपोजिट पेयर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो आप लोगों के लिए ये सवाल को करने में 1 सेकंड का समय लगेगा। एम के ऑपोजिट में एन होता है, ए जेड के ऑपोजिट में होता है
टी जी के ऑपोजिट में होता है और ई वी के ऑपोजिट में होता है। तो इसी प्रकार आप लोगों को पता है कि पी के ऑपोजिट में क्या होगा, के होगा। आई के ऑपोजिट में क्या हो जाएगा, आपका आर हो जाएगा। उसके बाद एन के ऑपोजिट में एम और ई के ऑपोजिट में वी। तो यहां पर के आर एम वी जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया, ये वाला आपका आंसर करेक्ट बैठ जाता। ठीक है, चले जी आगे बढ़ते हैं और एक और आपके इस टॉपिक का एक और कॉन्सेप्ट बनता है जहां पर रिवर्स ऑर्डर या फिर जंबलिंग ऑफ लेटर्स पर आधारित आपके एनालॉजी बेस्ड सवाल पूछे जाता है। कैसे, एग्जाम्पल से समझेंगे। ये सबसे टफ लगते हैं स्टूडेंट्स को, लेकिन ये उतने टफ होते नहीं है। अगर आप लोगों को अच्छी खासी क्लैरिटी है तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती है। इन्होंने क्या किया, इस फॉरवर्ड को रिलेट किया इससे और फिर बैकवर्ड को पूछ रहे हैं कि बताइए कि किससे रिलेटेड होगा। आप यहां पर नोटिस करेंगे कि जो फॉरवर्ड वर्ड आपका यहां पर दिया गया, इसको इन्होंने पलट कर लिख दिया, FORWARD। तो सिमिलरली आपको इस बैकवर्ड को इधर की तरफ से लिखना शुरू करना होगा, BACKWARD। ये आपका बनेगा इसका रिलेटेड पैर। एक और एग्जांपल देखते हैं इस पर बेस्ड। यहां पर आपको ना कैलकुलेटर इन्होंने दिया, इस कैलकुलेटर को इन्होंने किससे रिलेट किया, इससे। तो पूछ रहे हैं कि इसका रिलेशन बताइए किससे होगा। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है क्योंकि ऐसे कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ा सा ना प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को होती है। जैसे कि मैंने यहां पर लिख दिया कैलकुलेटर, और फिर जो इसको इन्होंने कोड करके लिखा हुआ है YAASRYPM, इस प्रकार से इन्होंने कोडिंग करी है। आप लोग मुझे बताइए कि सी से अगर आप दो अल्फाबेट पीछे चले जाएं तो आपको ए मिलेगा, अगर आप ए से दो अल्फाबेट पीछे चले जाएं तो आपको वाई मिलेगा। इसी प्रकार एल से दो अल्फाबेट पीछे चले जाएं तो जे, और सी से दो अल्फाबेट पीछे चले जाएं तो ये। यू से एस -2, एल से जे -2, ए से वाई -2, टी से आर -2, ओ से एम -2 और आर से पी -2। तो इस प्रकार से इन्होंने इसको रिलेट किया था। तो यहां पर भी हमें ये करना है, एम से -2 करेंगे तो आपका सेकंड नंबर पर के आना चाहिए। तो देखो यहां पर के है और यहां पर के है, तो इनको आप लोगों को क्या कर देना है, एलिमिनेट कर देना है कि नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पर जी है, यहाँ पर भी जी है, यहाँ पर डब्ल्यू, यहाँ पर वी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एक्स वाला है वो जाएगा ना चौथे नंबर पर, और एक्स में -2 करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वी। यानी कि चौथे नंबर पर वी होना चाहिए था, ना कि डब्ल्यू। तो इसलिए ये भी एलिमिनेट हो गया और यहां से हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बन गया। आपके इस एनालॉजी टॉपिक के टाइप नंबर 3 का लास्ट कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार से ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कुछ ऐसे सवाल आप लोगों से पूछे जा सकते हैं जो कि वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स पर आधारित होंगे। एग्जाम्पल ये रहा आपके सामने। इन्होंने क्या किया है, जनवरी को संबंधित किया इससे, तो पूछ रहे हैं अक्टूबर का संबंध दिए गए चार विकल्प में से किससे होगा। ठीक है, आप लोग मुझे बताइए, ये जो जे है, इस जे का संबंध इन्होंने आई से दिया है जो कि एक अल्फाबेटिकल पोजीशन पीछे है। यानी कि जे से आई जाने में आपने क्या किया, -1 किया। लेकिन जब ए से बी की तरफ आप आए तो यहां पर आपने क्या किया, +1 किया। एन से आप एम आए तो आप क्या हुए, -1 हुए। यू से जब आप वी आए तो वहां पर भी क्या हुआ आपका, +1 हुआ। तो इसके अंदर क्या हो रहा है ना, जो जो कॉन्सोनेंट्स हैं उसमें तो ये कर रहे हैं -1, और जो वॉवेल्स है उसमें करा जा रहा है +1। ओ क्या है भाई, एक वॉवेल है। अब ओ से अगर मैं वॉवेल का वो देख रहा हूं तो मुझे एक स्टेप आना चाहिए, तो ओ के बाद क्या आता है आपका पी। तो सभी पोजीशन पर देखो इन्होंने पी दिया है हर ऑप्शन में। सी क्या है, कॉन्सोनेंट, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, मुझे -1 करना पड़ेगा। तो सी के एक स्टेप पीछे जाने पर मुझे क्या मिलता है, बी। तो देखो सभी में इन्होंने बी दिया हुआ है कि नहीं।
इसी प्रकार लास्ट वाला देखो, एक्स दिया गया है, एक्स से एक अल्फाबेट आपको क्या जाना है, पीछे जाना है, क्योंकि वो एक कॉन्सोनेंट लेटर है। तो अगर आप एक्स के पीछे जाएंगे तो आपको क्यू मिलेगा। तो ये आपका एलिमिनेट हो गया और ये आपका एलिमिनेट हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्यू है। यहाँ पर भी एफ है, इसको नहीं छेड़ना है, यहाँ पर ए, इसको नहीं छेड़ना है। ये वाला जो है चौथा वाला, उसको देख लो। चौथे पर आपका ओ है, ओ एक वॉवेल है। वॉवेल में आपको क्या करना है, +1 करना है, तो आपका क्या आएगा, ओ के समक्ष पी आएगा, यानी कि यहां पर आपका पी होना चाहिए था। तो ये ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता। ठीक है जी। तो भाई ये था हमारे इस एनालॉजी टॉपिक का पार्ट नंबर 4, जो कि होता है फिनिश। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो इसको आप लाइक जरूर कीजिएगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं, जो लोग मेरे एप्लीकेशन पर देख रहे हैं, प्रैक्टिस जरूर लगा लीजिएगा इसकी। यूट्यूब पर देखने वाले स्टूडेंट्स इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी ये मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम है रॉबिन SIRG। इस पर आप लोग मुझे एक बार जरूर फॉलो करिएगा, और आपको अगर कोई भी डाउट आता है तो मुझे यहाँ पर आप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। टेक केयर। बाय बाय।